नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। महाराष्ट्र में सियासी घमासान और उसके बाद देवेंद्र फडणवीस का एक ऐलान और शाहरुख खान चित। आखिर देवेंद्र फडणवीस ने ऐसा कौन सा एंगल जो है लेकर वो आए जिसे समझना अब काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है कुछ लोगों के लिए, जो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी को क्या हासिल होगा। आखिर एकनाथ शिंदे के जो है सीएम बनने से और देवेंद्र फडणवीस के ना बनने से कौन सा ऐसा एक पॉइंट है जो कि बीजेपी अचीव करना चाहती है। इसे समझने के लिए आपको बस ये करना है कि ट्विटर खोलकर आप बस रिएक्शन चेक कर लीजिए। इससे ये साफ हो जाएगा कि लोग ये कह रहे हैं कि कुर्सी के लिए, सत्ता के लिए जो है उद्धव ठाकरे ने हिंदुत्व छोड़ दी थी और आज हिंदुत्व के लिए देवेंद्र फडणवीस ने सत्ता छोड़ दी। तो शब्दों में जो आप देख सकते हैं भारीपन काफ़ी ज़्यादा है और सिर्फ शब्दों का उलटफेर किया गया है और इस उलटफेर ने पूरे महाराष्ट्र में सियासत का उलटफेर कर दिया। पूरे महाराष्ट्र में जो है एक तरह से 2.5 साल में एक सरकार को गिराने के पीछे ये एक मुद्दा रहा। अब ऐसे में बीएमसी चुनाव सिर पे है। अब इस उलटफेर से, इस बड़े फैसले से बीएमसी चुनाव को साधने का भी बीजेपी का ये मास्टर स्ट्रोक था। अब आपके दिमाग में सवाल होगा कि एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया, सामने बीएमसी चुनाव है, एकनाथ शिंदे जो है कैबिनेट में थे, अब अचानक से एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाने से बीएमसी चुनाव में क्या फायदा हो सकता है। अब इसके बारे में भी आप जरा आंकड़े समझिए। आज के वक्त में एकनाथ शिंदे के पास तकरीबन 50 विधायकों का समर्थन है। 50 विधायक एकनाथ शिंदे के पास, 120 बीजेपी के पास। इसके बाद भी बीजेपी ने एकनाथ शिंदे को मौका दे दिया। अब इसको लेकर एकनाथ शिंदे के जो बागी विधायक है दीपक कासकर, उन्होंने सुबह ही ये बताया कि जो बचे हुए उनके खेमे में, उद्धव ठाकरे के खेमे में एमएलए हैं, उनके लिए हम व्हीप जारी करेंगे और उन्हें ये कहेंगे कि अगर वो हमारे साथ नहीं आते हैं तो वो जो है अपना पद जो है खो देंगे। अब ऐसे में जो उस खेमे में है, क्योंकि हमेशा से उद्धव ठाकरे और ये पूरी महाविकास आघाड़ी सरकार जो हिंदुत्व 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 को लेकर नारे लगाती रही, हिंदुत्व हमारा हिंदुत्व है, हिंदुत्व कोई धोती नहीं है कि इधर आज पहन लिया उधर कर दिया, तो ये जो बयानबाजी थी। अब हिंदुत्व के मुद्दे पर बीएमसी चुनाव पर जो है उन पर कब्जा था। ठाणे में एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड जो है वो महाविकास आघाड़ी और शिवसेना के जो उद्धव ठाकरे उनका बनाया हुआ था। ऐसे में अब अगर आप देखेंगे तो शिंदे ने हिंदुत्व का मुद्दा लेकर नई शिवसेना बना ली। अब शिवसेना बाला साहब ठाकरे के नाम से वो अपना शिवसेना बना रहे हैं, 50 का उनके पास समर्थन है। अब मुख्यमंत्री भी बन रहे हैं। अब बाकी जो लोग हिंदुत्व में बिलीव करते हैं या फिर अपनी विधायकी बचाना चाहते हैं वो आएंगे शिंदे के खेमे में, और शिंदे के खेमे से आने से ये होगा कि उद्धव ठाकरे के पास आने वाले वक्त में आंकड़ा हो जाएगा 0, या यूँ कह सकते हैं कि बाप और बेटे बच जाएंगे। और साथ ही संजय राउत जो है वो, जैसे कि उनकी तस्वीरें हारमोनियम बजाती हुई आजकल सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, कुछ ऐसा ही आलम देखने के लिए मिलेगा। लेकिन अब जो है ये बाप बेटे की जोड़ी जो है वो बच जाएगी। इसके अलावा वहां पर हो जाएंगे शून्य और एकनाथ शिंदे की तरफ सभी जो है चले आएंगे। इससे ये होगा कि बीएमसी चुनाव में ठाणे जैसी जगहों पर एकनाथ शिंदे का वर्चस्व होगा और बीजेपी क्लीन स्वीप करके बीएमसी चुनाव निकाल लेगी। तो ये सीधा सीधा आंकड़ा जो है बिठाया गया है। यानी इतना सिंपल सा एक जो है बात आप समझिए। हिंदुत्व को लेकर बीजेपी हमेशा चलती रही। बीजेपी ने हमेशा ये कहा कि हम हिंदुत्व को आगे बढ़ाना चाहते हैं, बाला साहब ठाकरे को आगे बढ़ाना चाहते हैं, और एक फैसले ने उन सभी बयानों को जो कि भाजपा के खिलाफ दिए जाते थे, भाजपा को दोषी ठहराया जा रहा था, पश्चिम बंगाल से लेकर महाराष्ट्र में हर कोई टिप्पणी करके सिर्फ ये कह रहा था कि कारण क्या है कि सत्ता टूट रही है बीजेपी। क्यों? बीजेपी को सत्ता चाहिए, बीजेपी सत्ता की लालची है। लेकिन एक फैसले ने उन सभी आरोपों को खारिज कर दिया। एक फैसले ने ये बता दिया कि बीजेपी सत्ता नहीं हिंदुत्व के लिए लड़ रही है। बीजेपी को सत्ता की लालसा नहीं, हिंदुत्व के विचारों को आगे बढ़ाना है। बीजेपी को सीएम पद और देवेंद्र फडणवीस को सीएम पद से नहीं, किसी भी राज्य के डेवलपमेंट से मतलब है। और उसके साथ ही साथ बीएमसी जो है, बीएमसी चुनाव भी महत्वपूर्ण है। यानी ऐसा कहते हैं कि
पेड़ जो है मजबूत तब होता है जब उसकी जड़ें मजबूत होती हैं, और इन जड़ों को मजबूत करने का काम बीजेपी करना चाहती है। पूरा पेड़ तो उन्होंने अपने पास कर लिया, पेड़ की शाखाएं उनके पास है, कई सारी शाखाएं, पत्ते उनमें लगे हुए हैं, लेकिन पेड़ की जो जड़ है, जो ये बीएमसी, ये छोटे छोटे जो ये पार्षद वगैरह है, इनको भी अपने साथ लेकर आना है। और वो तभी पॉसिबल हो सकता है जब उनके पास स्ट्रॉन्ग हिंदुत्व से जुड़ा हुआ एक ऐसा व्यक्ति हो जो साथ में 50 पार्टी में रह के पार्टी को ही तोड़ने का जो समर्थन है वो रख रहा है, और वो एकनाथ शिंदे है। एकनाथ शिंदे भी हिंदुत्व के मुद्दे पर अलग हुए हैं, और ये हिंदुत्व का मुद्दा ही है जो कि आने वाले वक्त में और लोगों को इसके साथ जोड़ेगा। और बीजेपी में जो देवेंद्र फडणवीस है, जो कि सत्ता से अलग रहने की जो उन्होंने बात की है, इस मंत्रिमंडल से उन्होंने अलग रहने की बात की है, इससे उन्हें अब बीएमसी चुनाव में काफी ज्यादा फायदा मिलने वाला है। तो ऐसे में साफ तौर पर जो है बीजेपी के इस फैसले के बाद उद्धव खेमे में शिंदे टीम में और भी कार्यकर्ता जुड़ेंगे, और सीएमशिप के एकनाथ शिंदे आसानी से ठाणे इलाके में भी अपना दबदबा बना सकेंगे, क्योंकि सीएम है, बहुत सारी जिम्मेदारियां आ जाएगी, बहुत सारे फैसले लेने का अधिकार आ जाएंगे, और जो सबसे इंपॉर्टेंट ठाणा है, ठाणे इलाके में भी उनका वर्चस्व देखने के लिए मिलेगा। साथ ही आगामी बीएमसी चुनाव में भाजपा की जीत अब निश्चित हो चुकी है, यानी एक तीर और कई निशाने। ऐसे में आपको बता दें कि जब भी अगर आप पुरानी बात करें, पुराने अगर आंकड़ों की अगर बात करें, तो जब भी शिवसेना ने बीएमसी चुनाव जीता है तो उसके पीछे उन्होंने 2 कार्ड खेले। पहला कार्ड था भावनात्मक रूप से हिंदुत्व, और दूसरा मराठी अस्मिता कार्ड। अब इस दोनों ही कार्ड से जुड़ा हुआ एक व्यक्तित्व जो है एकनाथ शिंदे अब बीजेपी के खेमे में है, और इसीलिए बीएमसी चुनाव को साधना अब और भी ज्यादा आसान हो चुका है। इसी के साथ अब जो है, लेकिन इस बार जो है बीजेपी ने सुनिश्चित किया है कि हिंदुत्व बीएमसी के लिए शिवसेना का हथियार नहीं बने, क्योंकि इस हथियार को मोल्ड करने वाली जो ताकत है उन्होंने इसे अपने तरफ कर लिया है। तो इससे भी आप समझ सकते हैं कि बीएमसी जीतना उनके लिए किस तरीके से आसान होगा। अब उन्होंने जो ट्वीट है वो कर रहे हैं कि शिंदे को सीएम क्यों बनाया गया, क्योंकि उम्मीद थी कि शिवसेना के और विधायक शिंदे समूह में सांसदों का अच्छा हिस्सा शामिल होगा। अधिक राजनीति जो है नहीं जो होगी, जो जिस तरीके से पॉलिटिसाइज बहुत ज्यादा मुद्दे को किया जा रहा था वो खत्म हो जाएगा, बीजेपी की जो इमेज खराब करने की कोशिश की जा रही थी वो खत्म हो जाएगा। अब इसी के साथ एक और चीज जिस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है, अर्नब गोस्वामी, क्योंकि अगर जब महाराष्ट्र की बात हो, सियासत जिस तरीके से उलटफेर हुई है और उद्धव ठाकरे की सरकार गिर गई है, अगर इस दौरान अगर आप कंगना रनौत और अर्नब गोस्वामी की बात नहीं करेंगे तो मामला जो है कुछ अधूरा सा लगता है। अब अर्नब गोस्वामी की भी बात करते हैं, क्योंकि अर्नब गोस्वामी ने आज जो है अर्नब गोस्वामी ने एक के बाद एक कई सवाल पूछे, ये पूछते हुए कि पूछता है भारत, क्या सत्ता की लालसा में उद्धव ठाकरे ने विचारधारा को त्याग दिया। उन्होंने फिर बोला कि पूछता है भारत, क्या सत्ता के लिए बाला साहब ठाकरे के विचारों को छोड़ दिया उद्धव ठाकरे ने। उन्होंने फिर सवाल किया और कहा कि पूछता है भारत, क्या अपनी जमीर को उन्होंने छोड़ दिया है। साथ ही उन्होंने एक और बात कही, उन्होंने कहा कि पूछता है भारत, क्या उद्धव ठाकरे माफी करने लायक है, माफी देने लायक है। उन्होंने सुशांत सिंह का मुद्दा उठाया, उन्होंने कहा कि इन्हें तो चारों खाने चित कर दिए हैं, यानी जो उद्धव ठाकरे हैं उन्हें चारों खाने चित कर दिए गए हैं। उन्होंने फिर पूछा कि जो उद्धव ठाकरे जो है, अर्नब गोस्वामी ने कहा कि जनता से विश्वासघात किया और अपने ने उनका साथ छोड़ दिया। तो ये पूछता है भारत में उन्होंने कहा कि जनता के साथ विश्वासघात और अपनों ने छोड़ा उद्धव का साथ। तो ये जो है उन्होंने लगातार जो है कहा, और जिस तरीके से अभी काफी ट्रेंड में एक तरह से चल रहा है कि उद्धव ठाकरे ने सत्ता के लिए हिंदुत्व छोड़ दिया, तो देवेंद्र फडणवीस ने हिंदुत्व के लिए सत्ता छोड़ दी। बस वही हमने आपको बताया कि सिर्फ शब्दों का उलटफेर है, लेकिन इस शब्दों के उलटफेर ने महाराष्ट्र में सत्ता की उलटफेर कर दी है। तो समझ सकते हैं शब्दों का जो मापदंड है, शब्दों का जो भार है वो कितना ज्यादा है। अब ऐसे में साफ तौर पर जो है देवेंद्र फडणवीस से वह आग्रह भी किया कि शिंदे सरकार में शामिल हो तथा डिप्टी सीएम बने, ऐसी जो है मांग की जा रही है, लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि वो इससे अलग रहेंगे। अब देवेंद्र फडणवीस इसे लेकर क्या कुछ कहेंगे ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा, लेकिन अर्नब गोस्वामी की जो बातें हैं वो तीर की तरह जो है अब चुभने लगी होगी, क्योंकि जिस तरीके से अर्नब गोस्वामी ने एक के बाद एक सवाल पूछे हैं उससे बड़ा ही तकलीफ जो है उनको हुआ होगा। यही नहीं, इस दौरान आपको बता दें कि अर्नब गोस्वामी ने यह भी कहा कि पूछता है भारत कि क्या उद्धव ठाकरे ने निजी बदले के लिए पुलिस का इस्तेमाल किया। उन्होंने फिर कहा कि पूछता है भारत की तुष्टिकरण के लिए बाला
साहब के विचारों को क्या उद्धव ठाकरे ने भुला दिया? फिर उन्होंने कहा कि पूछता है भारत की आखिर। उद्धव ठाकरे ने इस तरीके से जो है माफ़ी जो है क्या उन्हें देना चाहिए? क्या उन्हें जिस तरीके से रिपोर्टर्स के साथ उन्होंने व्यवहार किया, जिस तरीके से ऐसा जो है सुशांत सिंह राजपूत के साथ उन्होंने किया, क्या उसके लिए उन्हें क्षमा करना चाहिए? तो ये कई सारे सवाल है जो भारत पूछता है। उन्होंने कहा कि 2500 से ज़्यादा ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब आज के वक्त में उद्धव ठाकरे के पास नहीं है। तो ये भारत पूछ रहा है। अर्नब गोस्वामी के सवालों की बौछार थी और इसके साथ ही हमने आपको बताया कि क्या कुछ आज जो है मामला चला और किस तरीके से बीएमसी के लिए ये मास्टर स्ट्रोक जो है बीजेपी का एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाना साबित होगा। ऐसे में आपने ये पूरा मामला बड़े विस्तार से जान लिया है और अब इस पूरे मुद्दे पर आपकी भी जो प्रतिक्रिया हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।